हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम तंवर और मैं गणेश डायग्नोस्टिक सेंटर में एक लैब टेक्नीशियन हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस या HSV वायरस के बारे में। HSV वायरस या हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है जेनिटल हर्पीज़ के लिए, एक कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो कि काफ़ी लोगों में होता है। जो HSV वायरस है वो प्राइमरीली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के जरिए ही फैलता है। बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो इन्फेक्शन के बाद जो HSV वायरस है वो बॉडी में पीरियोडिकली एक्टिव रह जाता है और जो पेनफुल आउटब्रेक है उसके बाद काफ़ी सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं उसके, जैसे कि इचिंग, बर्निंग, फ्लू लाइक सिम्टम्स, जो लिम्फ नोड होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाना, ऐसे सिम्टम्स जो है वो दिखाई दे सकते हैं। और अगर HSV वायरस के बारे में और बात करें तो ये वायरस जाना ही जाता है अपने रिग्रो के लिए, क्योंकि बात करें कि जो वायरस है एक बार होने के बाद दोबारा से हो सकता है। तो जब ये नर्व सेल्स में अंदर छिपकर रहता है उसके बाद ये कुछ टाइम बाद फिर से रिएक्टिवेट हो सकता है, जिससे जो पेशेंट है उसको HSV वायरस की दिक्कत दोबारा से हो सकती है, उसको सिम्टम्स और उसकी जो परेशानियां हैं वो दोबारा से झेलनी पड़ सकती है। तो एक और तरह का हर्पीज़ इन्फेक्शन होता है जिसको नियोनेशल हर्पीज़ कहा जाता है। इसके अंदर जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है अगर उनको HSV वायरस का जो है कांटेक्ट में आती है वो, तो उनके अंदर जो इन्फेक्शन बनता है वो जो बच्चा होता है उसमें आगे ट्रांसमिट होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है। जो नियोनेशल हर्पीज़ है वो बच्चे के लिए काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो सकती है, एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर हो सकता है उसके लिए, क्योंकि इसमें आगे चल के न्यूरोलॉजिकल डैमेज, डेवलपमेंट डिक्ले और ऑर्गन फेलियर जैसी चीज़ों का खतरा रहता है बच्चे को। तो अब अगर बात करें इसके डायग्नोसिस की, तो जो हर्पीज़ वायरस के डायग्नोसिस के लिए मार्केट में काफ़ी सारे टेस्ट अवेलेबल है, जैसे कि HSV वायरस रियल टाइम PCR, जिसको HSV RT-PCR भी बोलते हैं। इसके अंदर जो वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसका DNA RNA जो है उसको डिटेक्ट किया जाता है पेशेंट के सीरम के अंदर। तो ये जो टेस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव और एक्यूरेट होता है। तो बाकी आते हैं इसके लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट, जिसके अंदर जो एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन को चेक किया जाता है। जो वायरस का एंटीजन है उसको जो पेशेंट का सीरम है उसके अंदर चेक किया जाता है। इसके अंदर हम ये पता लगा सकते हैं कि जो HSV वायरस का जो इन्फेक्शन है वो आपकी बॉडी में पहले से है या रिसेंटली हुआ है। इसके लिए हम दो एंटीबॉडीज़ को चेक करते हैं, IgM और IgG। अगर IgM पॉजिटिव आता है आपका HSV वायरस टेस्ट, तो मतलब आपको रिसेंट में ही जो वायरस से कांटेक्ट हुआ है आपकी बॉडी का। और अगर IgG पॉजिटिव आता है तो मतलब कुछ समय हो चुका है जब आपका और वायरस का कांटेक्ट हुआ है, इन्फेक्शन फैलना शुरू हो चुका है। तो अगर बात करें इसके डिटेक्शन के लिए सैम्पल टाइप्स की, तो इसके लिए कई सारे सैम्पल टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि जो साइट होती है जहाँ पर इन्फेक्शन फैला है वहाँ से जो स्वैब का सैंपल लिया जा सकता है, जेनिटल स्वैब का, या फिर जो पेरिफेरल ब्लड है या होल ब्लड है उसका सैंपल लिया जा सकता है, या फिर यूरिन का सैंपल लिया जा सकता है, या फिर जो स्किन है जो उसकी जहाँ पर इन्फेक्शन हो रखा है वहाँ से स्किन बायोप्सी निकाली जाती है। वो एरिया में से थोड़ा सा स्किन का हिस्सा काट कर उसको निकाला जाता है और आगे फर्दर डायग्नोसिस के लिए भेज दिया जाता है। इसे स्किन बायोप्सी कहा जाता है इसके लिए। तो अगर आपको या आपके डॉक्टर को लगता है कि आपको HSV वायरस का इन्फेक्शन या खतरा हो सकता है तो आप ये टेस्ट बेझिझक करा सकते हैं। गणेश डायग्नोस्टिक सेंटर में हम ये सभी टेस्ट पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। अगर आप या आपका डॉक्टर चाहे इन टेस्ट को कराना तो यहाँ आकर इन टेस्ट को करा सकते हैं। किसी भी अलग से जानकारी के लिए आप कॉल सेंटर में कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।